हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित एंड वेलकम बैक टू एडुटेनमेंट। मेरे प्यारे दोस्तों, इम्प्रूव योर कैलकुलेशन सीरीज का यह 7th लेक्चर है और आज हम सीखेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो बिफोर एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आइए दोस्तों, सीखते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। आई नो दोस्तों, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके आप स्क्वायर रूट निकालना जानते हैं, फिर भी क्योंकि हम स्क्वायर रूट पढ़ ही रहे हैं तो एक बार लॉन्ग डिवीजन मेथड को भी रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पे दो नंबर दिए हुए हैं 21609 एंड 63504। आइए सीखते हैं कि कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके हम इनका स्क्वायर रूट निकालते हैं। जैसे हमें 21609 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसे पेयर में अरेंज करेंगे, राइट हैंड साइड से दो दो का पेयर बनाएंगे। ये 2 का पेयर बनेगा, इसके बाद कोई नंबर नहीं है। अब हम देखेंगे कि ये 2 किस नंबर के स्क्वायर के पास है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ज़्यादा हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, फिर यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसको ऐड भी करना है, तो 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे 1 और 6 दोनों पेयर हम उतारेंगे। पूरा पेयर उतारते हैं, एक नंबर नहीं उतारेंगे यहाँ। अब हमें यहाँ पे वो नंबर लिखना है जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें हमें 116 के पास पहुँच सके। मतलब अगर हम यहाँ पे x लिखते हैं तो यहाँ पे हमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हमें 116 के पास पहुँचना है। अगर हम x की जगह पे 4 लिख देते हैं, 24 इंटू 4 कितना होता है 96, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 96, और जब इन्हें माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 20, ठीक है। क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 4 हमें ऐड भी करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 28, और यहाँ पे उतर आएगा। अब यहाँ पे वो नंबर लिखना है जिसे हमें मल्टीप्लाई करने पे 009 मिल जाए। क्या करेंगे हम, देखिए, अगर यहाँ पे हम 7 लिख के इसे 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 7 7 या 49, 9 आएगा, 4 कैरी आएगा, 7 8 56 और 4 60, 0 6 कैरी आएगा, और 7 2 14 और 6 20, 2009 आ गया, मतलब रिमाइंडर आया 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, ये जो हमारा क्वोशेंट आया पर यही होता है हमारा स्क्वायर रूट। कहने का मतलब 21609 का हमारा स्क्वायर रूट आया, वो आया 147, ठीक है। यही हमारा है आंसर। अब हमें निकालना है 63504 का स्क्वायर रूट। क्या करेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे, लास्ट में बचेगा 6। हमें देखना है 6 किसके स्क्वायर के पास है। हमें पता है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 9 ज़्यादा हो जाएगा तो हम करेंगे 2 का स्क्वायर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, फिर उसके बाद माइनस करेंगे तो आएगा 2। तो हमें 3 5 पूरा उतारना है, पूरा पेयर उतरेगा यहाँ पे। अब 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 हमें ऐड भी करना हो, ऐड करने के बाद आया हमारे पास 4, ठीक है। अब देखिए, हमें यहाँ पे वही नंबर लिखना है जिससे मल्टीप्लाई करने पे हम 235 के पास पहुंच सकें। तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम लिखे 5 और यहाँ पे भी लिखे 5, मतलब 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 तो 25, 2 कैरी आएगा, 5 हो 20 और 2 22, माइनस करने पे क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 10। अब 04 फिर हम यहाँ पे उतार लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो ऐड भी करेंगे, ऐड करने पे आएगा हमारे पास 50। और फिर हमें यहाँ पे वो नंबर लिखना है इस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हम 1004 के पास पहुंच सकें। अब देखिए, अगर यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं तो ये बनेगा 500 के आसपास, और ये है 1000 के आसपास, मतलब 2 गुना है। हम क्यों ना यहाँ पे 2 लिख के 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आएगा 1004 आएगा, रिमाइंडर आया 0। जब रिमाइंडर 0 आया तो जो ऊपर कोसेंट बचा यही हमारा क्या है, ये जो ऊपर कोसेंट है यही हमारा है स्क्वायर रूट। मतलब 6350
4 का स्क्वायर रूट आया, वो आया 252। यही हमारा है आंसर। ठीक है, आई होप दोस्तों स्क्वायर रूट निकालने का लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने अगले मेथड पे। दोस्तों आपके सामने एक फार्मूला लिखा हुआ है, इसी फार्मूले का यूज करके हम किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं। इससे पहले इस फार्मूले का यूज करके हम स्क्वायर रूट निकालें, आपको हम बता दें कि इस फार्मूले का यूज हम तभी करते हैं जब हमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो, पहली बात। दूसरी बात, उस नंबर के आसपास हमें कोई ना कोई स्क्वायर पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है 68, हमें इसका निकालना है स्क्वायर रूट। तो क्या करेंगे, 68 को हम लिखेंगे 64 प्लस 4, क्योंकि हमें 64 को पता है ये 8 का स्क्वायर होता है। इसे हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए, इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें इस फार्मूले से तो हमें क्या मिलेगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी 8 और z की वैल्यू आएगी 4। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, y प्लस जेड अपान 2y, मतलब 8 प्लस 4 अपान 2 इंटू 8। 4 से कैंसिल करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, 8 प्लस 1 अपान 4 टू ज़ा 8, 2 के बाहर जाएगा और 2 टू ज़ा 4, 1/4। 1/4 होता है 0.25, मतलब 8.25। यही हमारा हुआ आंसर। मतलब 68 का जो हमने स्क्वायर रूट निकाला वो आया 8.25। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। हमें निकालना है स्क्वायर रूट 228 का। क्या करेंगे, इसे हम लिखेंगे 225 प्लस 3, क्योंकि हमें पता है 225 किसका स्क्वायर रूट होता है 15, मतलब इसे हम लिखेंगे 15 का स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए, इसे हम कंपेयर करेंगे, y की वैल्यू आएगी 15 और z की वैल्यू आएगी 3। फॉर्मूला क्या होता है, y प्लस जेड अपान 2y, मतलब 15 जिसका हमें स्क्वायर पता है, जो एक्स्ट्रा नंबर है यहाँ पे लिखेंगे, फिर 2 इंटू 3 से कैंसिल करेंगे 3 से, तो यहाँ पे 5 आएगा और 5 टू ज़ा 10, मतलब 0.1। तो 15.1 इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो 228 का स्क्वायर रूट आया, वो आया 15.1। यही हमारा है आंसर। आई होप दोस्तों ये मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। हमने आपको बताया कि इस फार्मूले को यूज़ करने से पहले हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, इस फार्मूले का यूज़ हम किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए करते हैं। दूसरी बात, इस फार्मूले का यूज़ तभी करते हैं जब हमें उस नंबर के नियर कोई स्क्वायर नंबर पता हो। जैसे हमें पता था 68 के नियर 64 होता है, जिसका स्क्वायर रूट होता है 8। हमें पता था 228 के पास होता है 225, जिसका स्क्वायर रूट होता है 15। तभी हम इस फार्मूले को यूज करते हैं। अब आइए दोस्तों, इन दो नंबर का स्क्वायर रूट हम निकालते हैं। पहला नंबर है 90 और दूसरा नंबर है 410। ठीक है, पहले खुद से करिए, उसके बाद सोल्यूशन देखिए। जैसे हमें स्क्वायर रूट निकालना है 90 का, तो हमें पता करना होगा 90 के आसपास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मालूम है क्या। हमें मालूम है 81 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 9 का स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं 81 प्लस 9, 92 को लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसे हम लिखेंगे 9 का स्क्वायर और फिर इसे लिखेंगे 9। ठीक है, उसी फॉर्म में बन गया। कंपेयर करेंगे पुराने फार्मूले से, तो ये आएगा y की वैल्यू और ये आएगी z की वैल्यू, मतलब y की वैल्यू भी 9 और z की वैल्यू भी 9। फार्मूला हमारा होता है y प्लस जेड अपान 2y। ठीक है, y क्या है हमारा 9, z भी 9 है, तो 9 प्लस 9 अपान 2 इंटू 9। ठीक है, 9 9 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/2 और 1/2 की वैल्यू होती है 0.5, मतलब हमारे पास आएगा 9 प्लस 0.5, ये बनेगा आपका 9.5। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 90 का जो स्क्वायर रूट हमारे पास आया, मतलब 90 का स्क्वायर रूट हमारे पास जो आया वो आया 9.5। अब देखिए दोस्तों, इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं।
कैसे? हमें पता है कि 90 के पास एक स्क्वायर नंबर होता है, परफेक्ट स्क्वायर 100, तो 10 का स्क्वायर होता है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 100 माइनस 10 लिख सकते हैं 90 को। ये हो जाएगा दोस्तों 10 का स्क्वायर माइनस 10। अब जब इसे कंपेयर करेंगे हम फार्मूले से, तो y की वैल्यू हमारी आएगी 10 और जो z की वैल्यू आएगी दोस्तों वो आएगी -10। ठीक है, फार्मूले में जब हम रखेंगे इस फार्मूले में, तो कितना आएगा हमारे पास 10 माइनस 10 अपान 2 इंटू 10, मतलब ये आएगा 10 माइनस 10 से 10 कैंसिल 1/2, ये आएगा 0.5। जब हम माइनस करेंगे 10 से 0.5, हमारे पास वही आ जाएगा 9.5। देखिए दोस्तों, चाहे हम 90 के बाद कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर लें और चाहे 90 के पहले कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेके चलें हम, हमारा आंसर सेम ही आना है। जैसे 90 का स्क्वायर रूट आया 9.5, तो हमने 81 लिया और हमने 100 लिया फिर भी आया 9.5। इसका मतलब हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं 410 को। जैसे हमें निकालना है स्क्वायर रूट 410 का, तो हम इसे चेंज करेंगे 400 प्लस 10, क्योंकि हमें मालूम है कि 400 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 20 का। तो हम इसे लिखेंगे दोस्तों 20 का स्क्वायर प्लस 10। कंपेयर करेंगे तो ये आएगी y की वैल्यू और z की वैल्यू आएगी 10। y की वैल्यू 20 और z की वैल्यू 10। फार्मूले में रखेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, y मतलब 20 प्लस z मतलब 10 अपान 2 इंटू वाई मतलब 2 इंटू 20। 10 टू ज़ा 20, ये 2 आएगा, 2 इंटू 2 4 मतलब 1/4। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 20 प्लस 1/4 वैल्यू होती है 0.25। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 20.25। क्या मतलब हुआ, मतलब 410 का जो स्क्वायर रूट आया हमारे पास दोस्तों, वो आया 20.25। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं। जैसे अगर हम इसे ऐसे लिखें 441 माइनस 31, तब भी तो इसका मतलब यही हुआ ना 410। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि 441 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये किसका स्क्वायर है दोस्तों, ये स्क्वायर है 21 का। तो 21 का स्क्वायर में 31 आया। यहाँ पे हम लिखेंगे इस फार्मूले में, अब तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 21 माइनस 31 अपान 2 इंटू 21। हमारे पास आएगा दोस्तों 21 माइनस 31 अपान 42। अब देखिए 31 अपान 42 सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल है, और हमें एकदम परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाना ज़रूरी नहीं है, हम अप्रोक्सीमेट भी ला सकते हैं। मतलब अगर छोटी मोटी वैल्यू हम इग्नोर भी कर सकते हैं, तो हम इस 31 को लिख सकते हैं दोस्तों 30 अपान 40, है ना। इसमें से 1 कम किया, इसमें से 2 कम किया, लगभग सेम ही आएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना आसान है, तो 0 0 कैंसिल कर देंगे, 3/4 और 3/4 की वैल्यू होती है 0.75। मतलब हम 21 से 0.75 जो हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, वही 20.25। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे हम इस तरीके से करें, मतलब उसके आगे कोई स्क्वायर नंबर लें, चाहे उसके पहले कोई स्क्वायर नंबर लेके करें, दोनों तरीके से हमारा आंसर सेम आना है। आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट भैया को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि इस फार्मूले का यूज करके आप किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। दूसरी बात ये, जिस नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, उसके नियर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप इसका प्रयोग करते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। आइए दोस्तों सीखते हैं स्क्वायर रूट निकालने का तीसरा मेथड। ये मेथड है अरेंजिंग इन पेयर मेथड। ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा। इससे पहले कि अरेंजिंग इन पेयर मेथड का यूज करके हम स्क्वायर रूट निकालें, हमें कुछ बातें पहले से पता होनी जरूरी है। जैसे हमें 1 से 30 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट और उसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 है, तो उसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है, तो उसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट होगा 1 एंड 9। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 है, तो उसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट होगा 2 एंड 8। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है, तो उसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट होगा 5। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 6 है, तो उसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट होगा 4 एंड 6।
अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 9 है तो स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट होगा 3 एंड 7। यहाँ पे दोस्तों हम देख रहे हैं नंबर एक ही है, मतलब किसी नंबर का यूनिट डिजिट अगर एक है उसके दो पॉसिबिलिटी है, मतलब उसके स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट की दो पॉसिबिलिटी है, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ऐसे ही अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 है, वहां पे दो पॉसिबिलिटी है, उसके स्क्वायर रूट के दो यूनिट डिजिट हो सकते हैं, 2 एंड 8। ऐसे ही 5 में तो सिंगल है। 6 में देखिए 4 एंड 6 हो सकता है, 9 में 3 एंड 7। यहाँ में कुछ सिमिलरिटी हमें दिख रही है। 1 एंड 9 को हम ऐड करते हैं तो आता है 10, 2 और 8 को ऐड करते हैं तो आता है 10, 4 एंड 6 को ऐड करते हैं तो आता है 10। ऐसे ही 3 और 7 को जब हम ऐड करते हैं तो 10 आता है। मतलब ये जो पेयर नंबर हैं इनका सम 10 है। अगर हमें एक नंबर मालूम है तो दूसरा नंबर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आ गई है तो अब इस मेथड का यूज करके स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप रेडी हैं। आइए एग्जांपल लेते हैं और सीखते हैं कैसे हम अरेंजिंग इन पेयर मेथड का यूज करके स्क्वायर रूट निकालते हैं। जैसे हमें स्क्वायर रूट निकालना है 1225 का, ठीक है, कैसे करेंगे? पेयरिंग करेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे। ये जो पहला पेयर है राइट हैंड से फर्स्ट पेयर, ये डिसाइड करता है हमारा यूनिट डिजिट। तो हम देखेंगे अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है तो उसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यहाँ पे हम आएंगे, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है तो उसके स्क्वायर रूट का क्या होगा दोस्तों? 5 ही होगा। इसका मतलब हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, हमारे पास आया। इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट डिजिट 5 होगा। अब ये 12 क्या करना है हमें? हमें देखना है ये 12 किन दो स्क्वायर नंबर के बीच में आता है, किन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में आता है। इसके लिए हम टेबल पे चलेंगे 1 से 30 तक का स्क्वायर में। देखिए अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आता है 9, और 4 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 16। इन्हीं के बीच में कहीं 12 आएगा, ठीक है। इसका मतलब 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में 12 आता है। हमें लेना है स्मॉलर नंबर, मतलब हमें लेना है 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपका स्क्वायर आ चुका है, मतलब स्क्वायर रूट आ चुका है। 1225 का स्क्वायर रूट होगा दोस्तों 35। यही है दोस्तों आपका आंसर, है ना, एकदम इजी। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको स्क्वायर रूट निकालना है 4096 का, 4096 का कैसे करेंगे? इसकी पहले हम पेयरिंग करेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे। ये डिसाइड करेगा यूनिट डिजिट। अब देखिए किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 6 है, उसके स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट क्या हो सकती है? या तो 4 होगी या तो 6 होगी। इसका मतलब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आ गई, या तो 4 या तो 6। अब हमें पता नहीं है, इसे बाद में पता करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये 40 किन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में है। तो अगर हम यहाँ पे चलेंगे दोस्तों तो 6 का जो स्क्वायर होता है ना वो 36 होता है, और 7 का स्क्वायर देखिए आता है 49। इन्हीं के बीच में आएगा 40। हमें लेना है स्मॉलर नंबर मतलब 6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। अब हम देखिए क्या करते हैं दोस्तों, हमें पता करना है 4 या 6 में क्या लेंगे। मतलब 4096 64 का स्क्वायर है या 66 का स्क्वायर है। तो हम कैसे करेंगे? देखिए हम फिर यहाँ पे आएंगे। अब देखेंगे हम कि ये जो 40 है ना, यहाँ पे ये जो 40 है 40, ये हम देखेंगे ये 36 के पास है या 49 के पास है। तो 36 के इसका गैप 4 है और 49 से इसका गैप है 9। इसका मतलब ये 36 के पास है, और 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। अब हम देखेंगे 6 7 में कौन स्मॉलर है कौन लार्जर है। स्मॉलर है 6 और हम ले रहे हैं 6, मतलब ये 6 के स्क्वायर के पास है। अब यहाँ पे स्मॉलर किस पास है ये, तो हम यहाँ पे 4 और 6 में देखेंगे, जो स्मॉलर होगा उसी को लेंगे। स्मॉलर क्या है? 4। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? 4096 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 64। ठीक है, यही दोस्तों है हमारा आंसर। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एक बार फिर से बताते हैं। देखिए हमें देखना है कि 4 और 6 में हम कौन सा नंबर लें। तो हम देखेंगे ये जो 40 है ना, ये दूसरा पेयर, ये जो स्क्वायर के बीच में आ रहा है ये किनके पास में है, किसका गैप कम है। तो हम देखेंगे ये 36 के पास में है, और 36 6 का स्क्वायर है। हम कंपैरिजन कर रहे थे 6 और 7 में, 6 के पास है और 6 है स्मॉलर नंबर। इसका मतलब हुआ दोस्तों 4 और 6 में जो कंपैरिजन करेंगे तो हम 4 लेंगे, 6 नहीं लेंगे। ठीक है, तो 4096 का स्क्वायर रूट आया 64। आइए चलते हैं आगे। अब दोस्तों स्क्वायर रूट निकालिए आप इन तीन नंबर का, 9604 12996 51529। पहले खुद से करिए उसके बाद सोल्यूशन देखिए।
आई होप दोस्तों आप लोग कर चुके होंगे। जैसे पहला नंबर है हमारे पास 9604, हमें निकालना है इसका स्क्वायर रूट। दो दो का पेयर बनाएंगे। अब ये डिसाइड करेगा यूनिट डिजिट। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 है, उसके स्क्वायर रूट का क्या होगा, यहाँ से देखिए। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 है, उसके स्क्वायर का होगा 2 या 8। इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे चलेंगे, इसकी यूनिट हो सकती है 2 या 8, है ना। अब हम चलते हैं 96 को देखते हैं, ये किन दो स्क्वायर नंबर के पास में है। टेबल पे चलेंगे। अब देखिए 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। इसका मतलब ये जो 96 है इन्हीं के बीच में आएगा। ठीक है, हमें लेना है स्मॉलर नंबर मतलब 9। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 9। अब हमें देखना है 2 या 8 में हम क्या लें। तो हम देखेंगे 96 जो है किस नंबर के करीब है, 81 के या 100 के। मतलब 9 के स्क्वायर के करीब है, 10 के स्क्वायर के करीब है। तो हम देखेंगे 96 से 100 का गैप 4 है, लेकिन यहाँ पे जो गैप आ रहा है वो 15 का आ रहा है। इसका मतलब ये जो है 10 के स्क्वायर के करीब है, और 10 है ग्रेटर नंबर 9 से। तो यहाँ पे हम लेंगे ग्रेटर नंबर, मतलब यहाँ पे लेंगे 8। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, हम लेंगे 8। तो 9604 का जो स्क्वायर रूट आया वो आया 98। यही दोस्तों है हमारा आंसर। ठीक है, आइए चलते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा है 12996, हमें निकालना है इसका स्क्वायर रूट। पेयर बनाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर डिजिट 5 हैं तो हम पहले 2 का पेयर बनाएंगे और लास्ट का हम 3 का पेयर भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 129 किन दो स्क्वायर नंबर के बीच में आएगा। हम कंपैरिजन कर लेंगे बाद में। अब देखिए ये डिसाइड करेगा यूनिट डिजिट। अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 6 है, तो यूनिट डिजिट क्या हो सकती है स्क्वायर रूट की, वो हो सकती है दोस्तों या तो 4 होगी या तो 6 होगी। ठीक है, टेबल आप देख के करिए, टेबल आप याद करिए। अब देखेंगे 129 किन दो स्क्वायर नंबर के बीच में आता है। तो देखिए हमें पता है कि जब हम 11 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आता है 121। आपको स्क्वायर याद होना चाहिए दोस्तों। 12 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आता है 144। इन्हीं के बीच में कहीं आएगा हमारे पास 129, आएगा ना, हाँ आएगा। अब देखिए 129 11 और 12 के स्क्वायर के बीच में है, यहाँ तो हमें लेना है स्मॉलर नंबर हमेशा, तो यहाँ हम लेंगे 11। अब हमें देखना है 4 लें या 6 लें, इसके लिए हमें गैप देखना होगा। इन दोनों का गैप है दोस्तों 8 का, और यहाँ गैप कितने का है दोस्तों, यहाँ गैप है 15 का, है ना। इसका मतलब किसके नजदीक है ये 11 के स्क्वायर के नजदीक है। और 11 क्या है, स्मॉलर है 12 से। इसका मतलब यहाँ लेना है स्मॉलर। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आया दोस्तों, 12996 जो लिखा है यहाँ पे 12996। इसका जो स्क्वायर रूट होगा 1 होगा 114। ठीक है दोस्तों, यही हुआ हमारा आंसर। अब देखिए चलते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर है 51529, हमें निकालना है इसका स्क्वायर रूट। पेयर बनाएंगे 2 का 3 का, 5 डिजिट है तो 2 और 3 का बना लेंगे। ये डिसाइड करेगा हमारा यूनिट डिजिट। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 9 है, उसके स्क्वायर रूट का क्या होगा, उसके स्क्वायर रूट का होगा या तो 3 या तो 7। आप टेबल से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे ये 515 515 किन दो स्क्वायर नंबर के बीच में आता है। तो हमें पता है जब हम 22 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 484। ठीक है, स्क्वायर आप याद कर लीजिए तभी इसको कर पाएंगे। 23 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आता है 529, और इन्हीं के बीच में आता है 515। ठीक है, तो यहाँ तो हमें लिखना है स्मॉलर नंबर। 22 और 23 में कौन स्मॉलर है, 22। तो यहाँ पे लिख दिया 22, यहाँ तो कुछ सोचना नहीं है। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि 3 लिखे 7। अब हमें लेना पड़ेगा गैप। अब देखिए दोस्तों 484 और 515 में कितने का गैप है, इसमें गैप है 31 का। ठीक है, और इसमें गैप निकालेंगे कितने का आएगा, 14 का। किसके नजदीक हुआ, 23 के नजदीक हुआ। और 23 क्या है 22 से, ग्रेटर है, तो यहाँ लेंगे हम ग्रेटर नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ लेंगे हम 7। तो जो 51529 का स्क्वायर रूट आया हमारा वो कितना आया, 227। ठीक है दोस्तों, यही हुआ दोस्तों हमारा आंसर। आइए और क्वेश्चन लेते हैं। अब दोस्तों इन दो नंबर का स्क्वायर रूट आप निकालिए। पहला नंबर है 204304 और सेकंड नंबर है 16025। ठीक है, आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है
एलिमिनेट करके आप सही ऑप्शन पे टिक करना है आपको। तो पहला नंबर हम लेते हैं, हमारे पास है 204304। हमें निकालना है इसका स्क्वायर रूट। क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे दो दो का। अब देखिए, ये पेयर डिसाइड करेगा यूनिट डिजिट। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 है, उसके स्क्वायर रूट का क्या होगा, उसके स्क्वायर रूट का होगा या तो 2 या तो 8। टेबल से हम देख लेंगे। अब ये जो मिडिल वाला पेयर है, इसको हम नहीं निकाल सकते, इसको क्रॉस कर देंगे, हमें नहीं पता। अब हम जो लास्ट पेयर है देखेंगे, 20 किन दो स्क्वायर नंबर के बीच में आता है, तो हमें पता है 4 का स्क्वायर होता है क्या, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इन्हीं के बीच में आएगा 20। ठीक है, हमें लिखना है स्मॉलर नंबर मतलब 4। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं मिला, लेकिन हमें ये मिल गया कि जो भी स्क्वायर रूट होगा उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो हो सकता है 2 या तो 8। मतलब यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या तो 8 होगा, और इसका 100 प्लेस पे जो नंबर आएगा, डिजिट आएगा, वो 4 होना चाहिए। अब हम चलते हैं ऑप्शन पे। हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों कि 352। यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट 2 है, इसका मतलब हो सकता है, लेकिन जो 100 प्लेस पे है 3 है, ये नहीं हो सकता, 4 होना चाहिए, मतलब ये नहीं हो सकता, ये कट गया। सेकंड है 452, यूनिट डिजिट 2 है, ये तो ठीक है, और 10th प्लेस में पता नहीं है, 5 है, हो सकता है। 100 प्लेस पे 4 है, ये भी सही है, इसका मतलब ये हो सकता है। आइए और ऑप्शन देखते हैं, जैसे 678, यूनिट डिजिट 8 हो सकता है, लेकिन इसका 100 प्लेस पे 6 नहीं हो सकता, 4 होना चाहिए, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन है, यूनिट डिजिट 8 है, ये हो सकता है, लेकिन 100 प्लेस पे 5 4 होना चाहिए, मतलब ये नहीं हो सकता। जब 3 इलिमिनेट हो गए तो हमारे पास ऑटोमेटिक भी आंसर सही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही टैकल करते हैं। हमें एकदम परफेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं मालूम था, लेकिन इलिमिनेशन मेथड से हमने 3 को इलिमिनेट कर दिया, और जो बी ऑप्शन है वो इन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, तो हमने कह दिया कि बी ऑप्शन ही सही है, 3 तो पहले ही कट गए थे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 16025 का हमें निकालना है स्क्वायर रूट 16025। ठीक है, हम 2 का पेयर बनाएंगे और 3 का पेयर बनाएंगे, ये डिसाइड करेगा यूनिट डिजिट। अगर लास्ट में 5 है किसी नंबर का, तो उसके स्क्वायर रूट का भी लास्ट डिजिट 5 ही होगा। अब हम देखेंगे 160 किन दो स्क्वायर नंबर के बीच में आता है, तो हमें पता है कि जब हम 12 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 144, और जब हम 13 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 169। इन्हीं के बीच में कहीं आएगा 160। हमें लिखना क्या है, यहाँ पे हमें लिखना है स्मॉलर नंबर मतलब 12, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे सिंगल डिजिट है, 5 है, तो हमें यहाँ पे गैप नहीं निकालना है। हम गैप कब निकालते थे, जब यहाँ पे 2 डिजिट होती थी, हमें उसमें से एक को एलिमिनेट करना होता था, तब हम गैप निकालते थे और देखते थे ये नंबर किसके नज़दीक है। लेकिन जब यहाँ पे सिंगल डिजिट है, 5 ही होना है, तो हम गैप नहीं निकालेंगे, मतलब इसका स्क्वायर रूट आ गया 125। मतलब क्या हुआ, हमने निकाला 16025 का, 16025 का जो हमने निकाला स्क्वायर रूट, वो निकाला 125। ठीक है, लेकिन अब आप बताइए 125 का स्क्वायर 16025 होता है क्या, निकाल के दिखाइए। हमने आपको बताया है 125 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे, ये स्पेशल केस हमने बताया था स्क्वायर निकालने में, लास्ट डिजिट 5 है, कैसे निकालते हैं स्क्वायर, दो पार्ट करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 यहाँ लिखेंगे, और 12 को उसके सक्सेसर, उसके नेक्स्ट नंबर, मतलब 12 को उसके नेक्स्ट नंबर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 156। मतलब 125 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 15625, लेकिन यहाँ पे लिखा है 16025, गलत आ गया। हमने 16025 का स्क्वायर रूट निकाल लिया 125। गलती कहाँ पे हुई, गलती यहाँ पे हुई कि हमने कंडीशन को फॉलो नहीं किया। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं अरेंजिंग इन पेयर मेथड से, तो कंडीशन यही होती है कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। क्या मतलब हुआ, जब भी हम अरेंजिंग इन पेयर मेथड का यूज करके स्क्वायर रूट निकालते हैं, तब हम पहले से मान के चलते हैं कि दिया हुआ नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा तो हमारा आंसर गलत आएगा। मतलब अरेंजिंग इन पेयर मेथड का यूज करके स्क्वायर रूट हम किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही निकाल सकते हैं। क्योंकि 16025 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट हम सही नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पे निकालने के बाद अब आप ऑप्शन देखेंगे 225, 345, 405, 125 आप टिक कर सकते हैं, लेकिन 16025 का स्क्वायर रूट 125 नहीं होता है। ठीक है,
तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही दिया जाएगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमने आपको ये ऑप्शन लिया था, ठीक है। सो अभी तक हमने सीखा किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। हमने आपको 3 मेथड बताए। पहला लॉन्ग डिवीजन मेथड, दूसरा एक फार्मूला बताया और बताया कि किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट उस फार्मूले से कैसे निकालते हैं अगर उसके नियर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मालूम हो। तीसरा हमने बताया किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट हम अरेंजिंग इन पेयर मेथड से कैसे निकालते हैं, और हमने आपको ये भी बताया कि वहाँ पे कंडीशन होती है कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। आइए दोस्तों, अब हम सीखते हैं किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। क्यूब रूट निकालने का हम केवल एक मेथड पढ़ेंगे और वो है अरेंजिंग इन पेयर मेथड, जैसा हमने स्क्वायर रूट में पढ़ा था। यहाँ पे हम पेयरिंग करेंगे। स्क्वायर में हम पेयर बनाते थे दो दो का, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है। यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे तीन तीन का, ठीक है। जैसा हमने आपको स्क्वायर में बताया कि स्क्वायर रूट निकालने से पहले हमें कुछ बातें पता होनी जरूरी है। यहाँ भी सेम चीज है, हमें 1 से 20 तक का क्यूब पता होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट, उसके क्यूब के यूनिट डिजिट या उसके क्यूब रूट के यूनिट डिजिट के बारे में पता होना जरूरी है। जैसे अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है, के क्यूब रूट का यूनिट डिजिट होगा 1। अगर 2 है तो होगा 8। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 3 है तो उसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट होगा 7। ऐसे ही 4 है तो 4 होगा। इस टेबल को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर आपको 1 से 20 तक का क्यूब पता हो गया, यूनिट डिजिट के बीच में रिलेशन पता हो गया, अब आप रेडी हैं किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए विथ मेथड अरेंजिंग इन पेयर, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 175616 का हमें निकालना है क्यूब रूट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पेयरिंग करेंगे, तीन तीन का पेयर बनाएंगे। पहला पेयर जो है ये डिसाइड करेगा यूनिट डिजिट, क्योंकि नंबर का यूनिट डिजिट है 6। यहाँ पे देखेंगे अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 6 है तो उसके क्यूब रूट का क्या होगा, 6 ही होगा। इसका मतलब यहाँ भी हम लिखेंगे। अब ये जो पेयर है हम देखेंगे इन दो क्यूब के बीच में आता है। देखिए 175 आएगा, 5 का क्यूब कितना होता है 125 और 6 का क्यूब होता है 216। इसी के बीच में क्या आएगा, हमारा आएगा 175, ठीक है। इसका मतलब 175 है 5 और 6 के क्यूब में। यहाँ पे हमें ये नहीं देखना है कि किसके नजदीक है, यहाँ पे हमें हमेशा स्मॉलर नंबर लेना है। 5 और 6 में स्मॉलर क्या है 5, का मतलब यहाँ पे हमें 5 लिखना है। तो सिंपली दोस्तों हमारा आंसर क्या आया 56, ठीक है। इसका मतलब इसका क्यूब हुआ 56, यही है हमारा आंसर। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें क्यूब रूट निकालना है 421875, 421875 एक और नंबर लिया हमने, हमें निकालना है इसका क्यूब रूट। क्या करेंगे, वही मेथड है, पहले इसका हम पेयरिंग करेंगे, तीन तीन का पेयर बनाएंगे। लास्ट वाला पेयर क्या डिसाइड करेगा, चाहे इसे फर्स्ट कहिए लास्ट कहिए, इधर से काउंट करेंगे तो लास्ट आएगा, इधर से काउंट करेंगे तो फर्स्ट आएगा। आप कुछ भी इसे समझ सकते हैं, ठीक है। हम इधर से काउंट करते हैं राइट हैंड साइड से, तो हम कहते हैं फर्स्ट पेयर है। तो फर्स्ट पेयर डिसाइड करेगा यूनिट डिजिट, क्योंकि नंबर का यूनिट डिजिट 5 है, हम देखेंगे 5 है तो इसके क्यूब रूट का क्या होगा 5 ही होगा, मतलब यहाँ पे 5 ही उतारेंगे हम। अब देखेंगे 421 इन दो क्यूब के बीच में आता है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों 7 का क्यूब क्या होता है 343, 8 का क्यूब क्या होता है 521, इसी के बीच में कहीं आएगा ना ये 421, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें लेना क्या है स्मॉलर नंबर, मतलब 7 लेना है। 7 8 के बीच में आता है ना ये, तो 7 लेना है, हमें लेना है स्मॉलर नंबर, ठीक है, हमेशा स्मॉलर नंबर लेना है। मतलब इसका जो क्यूब आया दोस्तों 421875 का, वो आया 75। यही दोस्तों है हमारा आंसर। आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। अब आइए दोस्तों इन दो नंबर का हम निकालते हैं क्यूब रूट। पहला नंबर है 432081216, सेकेंड है 277167808। कितना बड़ा नंबर है ना दोस्तों, लेकिन देखिए कितना आसानी से हम इसका क्यूब रूट निकाल के सही आंसर को टिक करते हैं। सबसे पहले हम इस नंबर को लिख लेते हैं 4320812116। हमें निकालना है क्या, इसका क्यूब रूट। क्या करेंगे, सबसे पहले पेयरिंग करेंगे, तीन तीन का पेयर बनाएंगे।
हमारे पास 3 पेयर आया। ये वाला पेयर डिसाइड करेगा यूनिट डिजिट। नंबर का यूनिट डिजिट 6 है, क्यूब रूट का क्या होगा, 6 ही होगा। टेबल देख सकते हैं पीछे। मिडिल नंबर का हम नहीं निकाल सकते हैं, इसे हम क्रॉस करते हैं। अब हम 432 को देखेंगे, इन दो क्यूब नंबर के बीच में आता है। हमें पता है दोस्तों, जब हम 7 का क्यूब करते हैं हमें मिलता है 343, और 8 का क्यूब करते हैं हमें मिलता है 512। ये 432 इन्हीं के बीच में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। हमें लेना है क्या, स्मॉलर नंबर, मतलब 7। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 7। तो दोस्तों हमें इसका एकदम परफेक्ट क्यूब रूट तो नहीं मिला, लेकिन हमें ये पता हो गया कि जो भी क्यूब रूट होगा इसका, उसका यूनिट डिजिट होगा 6 और 100th प्लेस पे होगा 7। आइए ऑप्शन पे चलते हैं। पहले ऑप्शन में देखिए यूनिट डिजिट 5 है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। इसका 6 है यूनिट डिजिट, लेकिन इसका 100th प्लेस पे क्या है, 6 है, होना क्या चाहिए 7, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। थर्ड पे आइए, यहाँ पे 5 है, नहीं हो सकता। फोर्थ पे आइए दोस्तों, इसका 100th प्लेस पे है 7, यूनिट डिजिट 6 है, इसका मतलब ये हो सकता है। क्योंकि 3 इलिमिनेट हो चुके हैं पहले ही, इससे डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों ऐसे ही टैकल करते हैं। आइए दोस्तों हम निकालते हैं 277 167 808। इसका हमें निकालना है क्यूब रूट। क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, 3 पेयर इसमें भी बनेंगे। पहला पेयर डिसाइड करेगा यूनिट डिजिट, क्योंकि इसके लास्ट में दोस्तों 8 है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा क्यूब रूट का, 2 होगा। पीछे टेबल हम देखेंगे। मिडिल नंबर का हमें पता नहीं कैसे आएगा। लास्ट नंबर का हम क्या पता करते हैं कि 277 जो है इन दो क्यूब के बीच में आता है। तो हमें पता है कि जब हम 6 का क्यूब करते हैं दोस्तों, तो क्या मिलता है 216, और जब हम 7 का क्यूब करते हैं दोस्तों हमें मिलता है 343। ये 277 इन्हीं के बीच में आएगा, मतलब 6 के क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में। हमें पता है कि हमें लेना है हमेशा स्मॉलर नंबर, हम यहाँ पे लेंगे 6, यहाँ पे लिखेंगे 6। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारे पास परफेक्ट क्यूब नंबर तो नहीं आया, मतलब हमारे पास परफेक्ट क्यूब रूट तो नहीं आया, लेकिन फिर भी हमें ये पता चल गया कि इसका क्यूब रूट जो भी होगा उसका यूनिट डिजिट होगा 2, और जो लास्ट में आएगा 100th प्लेस पे वो आएगा 6। आइए ऑप्शन पे चलते हैं। पहला ऑप्शन है 631, ये डिजिट 1 है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन में भी 1 है, ये भी नहीं हो सकता। इसका यूनिट डिजिट 2 है, मतलब हो सकता है। 100 प्लेस पे 5 है, हमें लाना क्या है 6, 6 हो सकता है 5 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब 3 एलिमिनेट हो गए दोस्तों, सही आंसर क्या होगा, डी। यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट 2 है और 100 प्लेस पे 6 है और मिडिल पे 5 है, यही दोस्तों आंसर है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने का, मतलब ऐसे नंबर का क्यूब रूट निकालने का, यही एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आई होप दोस्तों ये तरीका आपको बहुत ही पसंद आया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने आपको स्क्वायर रूट में बताया था कि जब भी हम अरेंजिंग इन पेयर मेथड का यूज करके स्क्वायर रूट निकालते हैं, तब जब मान के चलते हैं कि दिया हुआ नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसी प्रकार जब भी हम अरेंजिंग इन पेयर मेथड का यूज करके क्यूब रूट निकालते हैं, तभी हम मान के चलते हैं कि दिया हुआ नंबर हमारा एक परफेक्ट क्यूब है। एग्जाम में आपको जब भी दिया जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक परफेक्ट क्यूब नंबर ही दिया जाएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे लेक्चर। आशा करते हैं जो कुछ समझाने की कोशिश हमने आपको की, आपको अच्छे समझ में आई होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियोस और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जब भी नया वीडियो हम अपलोड करें आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।